की बड़ी खबर आपके सामने, जहां रशियन एयरबोर्न फोर्सेस का बड़ा हमला देखा गया। बता दें आपको, यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने पर यह बड़ा हमला किया गया। रूसी हमले में कम से कम 16 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां रशियन एयरबोर्न फोर्सेस का बड़ा हमला हुआ है। यहां यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने पर बड़ा हमला बोला गया और इस हमले में कम से कम 16 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। उधर ज़ैपोरिज़िया से भी हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बता दें आपको, रूस ने 8 यूक्रेनी सैनिकों को बंधक बनाया है। ये बड़ी खबर यहां से सामने आ रही है। यूक्रेन ने 110th ब्रिगेड के सैनिकों को बंधक बनाया और उसका ये वीडियो आप देख रहे हैं। किस तरीके से रूस ने 8 यूक्रेनी सैनिकों को बंधक बनाया है। ये यूक्रेन के 110th ब्रिगेड के सैनिक बताए जा रहे हैं, जिन्हें बंधक बनाया गया है। तो ये दो बड़ी खबरें आपके सामने एक बार फिर से हम रख रहे हैं तस्वीरों के साथ। रशियन एयरबोर्न फोर्सेस का बड़ा हमला, जिसमें यूक्रेन को हुआ है बड़ा नुकसान। यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने यहां तबाह हो गए हैं। और दूसरी तस्वीर आपने देखी, जहां पर यूक्रेन के 110th ब्रिगेड के 8 सैनिकों को रूस की ओर से बंधक बना लिया गया। रूस यूक्रेन की जंग अब तक सिर्फ हमले और जवाबी कार्रवाई तक सीमित है। दूसरी तरफ कूटनीतिक बिसात बिछाकर जंग नेटो बनाम रूस बनाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इन सबसे बीच जो चौंकाने वाला खुलासा है, वो जंग के अंत के लिए नए ऑपरेशन की शुरुआत का है, जो शुरू होने जा रहा है 30 अप्रैल से। और ये सब हो रहा है रूस की उस रणनीति के तहत जिसमें क्रीमिया को जंग का केंद्र बनाकर नेटो कंट्रीज में तबाही मचाने की तैयारी है। आखिर क्या है ऑपरेशन 30 अप्रैल और कैसे बिछाई गई जंग की नई बिसात, देखिए इस रिपोर्ट में। 78 साल बाद नई शुरुआत। 30 अप्रैल 2023 शुरू होगा विनाश। अपने विशाल साम्राज्य का निर्माण करने के बाद फिर अस्तित्व को खोना, लेकिन अपनी ताकत की दहशत कायम रख पाना अगर दुनिया में कोई देश कर सकता है तो वो रूस है। इस देश के करीब 8 दशक का इतिहास बताता है कि भले ही यहाँ सत्ता बदली हो, लेकिन कभी भी किसी शासक ने अपने देश के अभिमान से समझौता नहीं किया। प्रेसिडेंट पुतिन भी यही कर रहे हैं। इसलिए अतीत की उसी तारीख को पुतिन ने अपने अंतिम ऑपरेशन के लिए चुना है, जो रूस के विश्व विजयी होने की गवाही देती है। तारीख 30 अप्रैल, हिटलर की मौत का दिन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबसे बड़े विलेन हिटलर की मौत ने रूस को जंग का विजेता घोषित किया था। इसीलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने इसी तारीख का इतिहास मजबूत करने के लिए अपने विनाशक ऑपरेशन के लिए चुनाव किया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अंतिम ऑपरेशन की तैयारी डिफेंसिव मोड में की गई है और ऑफेंसिव कोई होगा तो वो यूक्रेन होगा। आपने बिल्कुल सही सुना है। जमीनी स्तर पर रूस की वो रणनीति बेहतर तरीके से कारगर नजर आ रही है, जिसे लास्ट ऑपरेशन के लिए एग्जीक्यूट किया गया है। इसके प्रमाण भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले रूस की रणनीति का वो हिस्सा समझ लीजिए जिसने 30 अप्रैल की ऐतिहासिक तारीख को भविष्य के इतिहास में दोबारा दर्ज होने का मौका दिया है। रूस यूक्रेन के अंतिम जंग का केंद्र क्रीमिया ही होगा और इसे केंद्र बनाया है खुद रूस ने। क्रीमिया की उत्तरी सीमा पर यूक्रेनी फोर्स को जुटने का मौका भी दिया है खुद रूस ने, ताकि उत्तरी सीमा से नेटो के सहारे हमला हो और रूस दक्षिणी सीमा से क्रीमिया में जुटाए गए विध्वंसक हथियार का इस्तेमाल करके जंग को निर्णायक मोड़ पर ले आए। हालांकि रूस ने इस तैयारी के तहत शुरुआती दौर में हमले रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम भी क्रीमिया में तैनात कर दिए हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती एक्शन होगा, जिसे रूस के खिलाफ छेड़े गए नेटो के युद्ध के रूप में दर्ज किया जाएगा और जवाबी कार्रवाई में रूस न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होगा। 30 अप्रैल से विनाशक ऑपरेशन की तैयारी कई मोर्चों पर होती हुई दिख रही है। हालांकि रूस की तरफ से यह हलचल कम है, लेकिन रूस की रणनीति कामयाब होते हुए जरूर नजर आ रही है। 30 अप्रैल से विनाशक जंग का पहला प्रमाण है नेटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग का कीव का दौरा करना और नेटो के साथ यूक्रेन की भविष्य की घोषणा करना। नेटो का सदस्य न होकर भी यूक्रेन इस समय नेटो से वो तमाम सुविधाएं हासिल कर रहा है जो जंग के दौरान नेटो मेंबर्स अपने सहयोगी को देते हैं।
और जो कमी बाकी थी उसे पूरा किया है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कीव पहुंचकर। जहां उन्होंने जुलाई में होने वाली नेटो समिट में शामिल होने के लिए ज़ेलेंस्की को न सिर्फ आमंत्रण दिया बल्कि यूक्रेन को एक तरह से अघोषित नेटो मेंबर के तौर पर पेश भी कर दिया। NATO stands with Ukraine. We stood by you after Russia's illegal annexation of Crimea in 2014. We stand by you today in your heroic fight against the Russian invaders and in defense of your country. And we will stand by you tomorrow. 30 अप्रैल की तैयारी के तहत रूस की कामयाब होती रणनीति का यह पहला सबूत है जो रूस के न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल के कारणों में दर्ज होगा। इसके अलावा रूसी रणनीति की कामयाबी का दूसरा सबूत भी जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के इसी दौरे से मिलता है, जिसमें पहली बार एक ऐसे मंच पर ज़ेलेंस्की नेटो से सदस्यता का आह्वान करते हैं जहां नेटो चीफ खुद मौजूद हैं। जब नाटो देशों में ज्यादातर सदस्य और यूक्रेन के अधिकांश नेता नाटो में हमारे शामिल होने का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उचित फैसला लेने का अब समय आ चुका है। ये वही मांग है जो ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और यूक्रेन की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। और अब यही वजह 30 अप्रैल को नए सिरे से अंतिम विनाशक जंग की शुरुआत कराएगी, जिसमें पहला कदम यूक्रेन की तरफ से ही उठेगा। इसका प्रमाण भी देख लीजिए। नेटो की मदद से यूक्रेन को भारी हथियार मिल गए हैं। लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार भी यूक्रेन को दिए गए हैं। नेटो सदस्यों से मिले हथियार यूक्रेन ने क्रीमिया की सीमा पर तैनात किए हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने नेटो से जल्द सदस्यता देने की मांग कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक प्रमाण अमेरिकी हलचल भी है। इस हलचल के तहत अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इस वक्त यूरोप में हैं। We will continue to work closely and respectfully with our deeply valued allies and partners. As I've discussed this issue with our allies and partners, I've been struck by your solidarity and your commitment to reject efforts to divide us. And we will not let anything fracture our unity. यानी अमेरिकी रक्षा मंत्री अपने अलायंस के साथ रूस के खिलाफ एक्शन की तैयारी में जुट गए हैं, जो ऑफेंसिव रणनीति अपनाए जाने का मजबूत संकेत है। इसके अलावा भी कुछ और संकेत 30 अप्रैल से जुड़े मिल चुके हैं। संकेत यह है कि अमेरिकन फोर्स मोल्दोवा में तैनात हो चुकी है। इस फोर्स ने मोल्दोवा के हथियार डिपो को अपग्रेड किया है। इसके अलावा रूस से एक्सपोर्ट पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं नेटो के सदस्य यूक्रेन को तेजी से हथियार डिलीवर करने लगे हैं। दावा है कि अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स भी ब्रिटेन और फ्रांस के पास तैनात हो चुके हैं। हालांकि इसमें अमेरिकन न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ा खुलासा क्रेमलिन ने किया है और नेटो से यूक्रेन को हथियार मिलने की पुष्टि एस्टोनिया ने की है। लेकिन ये सब कुछ रूस की रणनीति के तहत ही हो रहा है। 30 अप्रैल के प्लान के तहत ना तो रूस अभी नेटो को कोई चेतावनी दे रहा है, ना ही यूक्रेन को कोई धमकी दे रहा है, जो किसी बड़े प्लान का संकेत है। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन क्रीमिया पर हमला, रूस के खिलाफ युद्ध मानने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करेंगे। यानी रूस की खामोशी दिखावटी है। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी की आड़ में विनाशकारी ऑफेंस असली रणनीति है। इसके प्रमाण भी देखिए। सेवास्तोपोल में 9 मई को विक्ट्री डे परेड नहीं होगी। इसके अलावा ट्रांसनिस्ट्रिया की परेड पर भी अभी कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि डोनबास रीजन के कुछ इलाकों में विक्ट्री डे परेड हो सकती है। दरअसल ये 30 अप्रैल से शुरू हो रहे बारूदी ऑपरेशन के प्रमाण ही हैं और दावा किया जा रहा है कि इन फैसलों के पीछे क्रेमलिन के थिंक टैंक्स का दिमाग है, जिसे दूसरे शब्दों में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जाहिर भी किया है। उनके मुताबिक रूस का मकसद नेटो के विस्तार को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, ये कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में भारी कमी देखी जा रही है। तेजी से हथियार सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं पश्चिमी देश। अमेरिका से भी तय हथियार अब तक नहीं मिले यूक्रेन को। हथियारों की कमी की वजह से क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले में देरी संभव। अमेरिका के लीक हुए दस्तावेज से इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी अखबार ने दस्तावेज का हवाला देते हुए ये बड़ी खबर जिसका खुलासा किया।
और बड़ी खबर आपके सामने, क्रिमिया में एक्टिव हुआ रूस का एयर डिफेंस। क्रिमिया में यूक्रेन का बड़ा अटैक और इसी के मद्देनजर ये एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है। क्रिमिया के हेड सर्गेई येसेन्युक ने इस बात का दावा किया है। अभी तक क्रिमिया में किसी बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। क्रिमिया पर हमले की यूक्रेन कर रहा था कई दिनों से प्लानिंग। क्रिमिया वो किला बन गया है जिस पर अगर हमला हुआ तो उसी वक्त विश्व युद्ध का फैसला हो जाएगा। 8 दिन बाद 30 अप्रैल की तारीख आने वाली है। इसी दिन ज़ेलेंस्की की सेना क्रिमिया विध्वंस का बटन भी दबा सकती है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ने क्रिमिया पर हमले के लिए 30 अप्रैल की तारीख को ही क्यों चुना? अगर क्रिमिया पर हमला हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? पुतिन और उसकी सेना क्या करेगी? इसी का एनालिसिस कर रही है हमारी अगली एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट। 30 अप्रैल 2023 ये वो तारीख है जब युद्ध की आग बहुत भड़क जाएगी। 30 अप्रैल 2023 इसी दिन महाविनाश का नया अध्याय आरंभ हो जाएगा। 30 अप्रैल 2023 इसी डेट को क्रीमिया पर महा अटैक हो सकता है और फिर वॉर का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। 30 अप्रैल 2023 इसी तारीख को महाविनाशक युद्ध का दूसरा दौर क्यों शुरू हो जाएगा? सबसे पहले इसे समझिए। 30 अप्रैल 2023 तक नेटो के हथियार यूक्रेन के वॉर ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। ज़ेलेंस्की और उसकी सेना रूस के खिलाफ काउंटर अटैक की तैयारी बहुत पहले ही कर चुकी थी। अब नेटो की तरफ से घातक हथियार मिलने के बाद ऑपरेशन विध्वंस लॉन्च कर दिया जाएगा। सबसे पहले रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया पर स्ट्राइक होगी। वही क्रीमिया जो रूस की आन बान और शान माना जाता है। वही क्रीमिया जिसे पुतिन ने परमाणु विध्वंस की रेड लाइन घोषित कर रखा है। अगर यूक्रेन ने रेड लाइन क्रॉस की, अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो पुतिन एटम बम फोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। पुतिन न्यूक्लियर विस्फोट करेंगे या केमिकल वेपन से चोट, इस बात से ज़ेलेंस्की को फर्क नहीं पड़ता। वो कई महीनों से प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। नेटो के हथियारों की खेप जैसे ही मिलेगी, यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया को खत्म करने का बारूदी कदम आगे बढ़ा देगी। ज़ेलेंस्की के खतरनाक मंसूबे के बारे में क्रेमलिन को भी पता है, इसीलिए पुतिन क्रीमिया को बचाने के महामिशन में जुट गए हैं। रूस ने क्रीमिया की किलेबंदी कर दी है। ब्लैक सी में पुतिन ने अपनी 9 वॉरशिप को कॉम्बैट ड्यूटी पर भेज दिया है। इनमें 3 वॉरशिप 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस है। अज़ोव सागर में इस वक्त रूस के 23 वॉरशिप वॉर रेडी हैं। क्रीमिया पर जिस वक्त भी हमला होगा उसी वक्त ये युद्धपोत यूक्रेन का नामो निशान मिटाना शुरू कर देंगे। और इतना ही नहीं, वो मध्य सागर में भी पुतिन का नेवल बेड़ा वॉर मोड में है। यहाँ रूस के 8 वॉरशिप हमले के लिए तैयार है। इनमें से 4 जंगी जहाज 36 कैलिबर क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक करने के लिए रेडी हैं। पुतिन की ये तैयारी ऐलान कर रही है कि क्रीमिया पर हमले का मतलब है महाविध्वंस। लेकिन ज़ेलेंस्की को लगता है कि वो नेटो की मदद से पुतिन को परास्त कर देंगे, रूस के हर प्लान को फेल कर देंगे। इसीलिए लगातार क्रीमिया विध्वंस की प्लानिंग कर रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया के एनर्जी ठिकानों को तबाह करने वाली थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कर्च में रूस की एफएसबी ने यूक्रेन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया। रूस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी सिक्योरिटी सर्विसेज का एजेंट है। इसके पास से विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। यूक्रेन क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में यूक्रेन के कई ड्रोन अटैक नाकाम हो चुके हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को यकीन है कि नेटो के हथियार से वो ऑपरेशन क्रीमिया को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रूस के राष्ट्रपति कई बार ऐलान कर चुके हैं कि क्रीमिया पर हमला हुआ तो एटमी वॉर शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर यूक्रेनी फोर्स ने 30 अप्रैल को क्रीमिया पर अटैक किया तो पुतिन चारों तरफ से प्रहार शुरू कर देंगे। रूस की नेवी समंदर से धावा बोलेगी, रशियन एयरफोर्स आसमान से मिसाइलों की बरसात करेगी। वॉर ग्राउंड पर रूसी फौज आर्टिलरी से कहर बरपाएगी। इस बात की संभावना भी बहुत प्रबल है कि पुतिन यूक्रेन समेत पूरे नेटो को सबक सिखाने के लिए परमाणु प्रहार कर दें। पुतिन का ये वो विनाशक कदम होगा जिससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो के कई देश खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इस बीच खेरसौ में रूस का बड़ा हमला देखा गया है। बता दें आपको 24 घंटे में यूक्रेन के 60 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। यहाँ पर क्रेस्नी लीमन इलाके में 55 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। अमेरिका से मिले 3 हाइमार्स रॉकेट सिस्टम यहाँ पर तबाह कर दिए गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेवकोव ने इस बात का दावा किया। अगली बड़ी खबर बाखमुत से सामने आ रही है। यहाँ यूक्रेनी फाइटर्स का भीषण पलटवार देखने को मिला है। यूक्रेन की द विंट्री वुल्स बटालियन का ये एक्शन है। रूस की आर्टिलरी यूनिट पर अचानक हमला किया गया। बैटल जोन में ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे यूक्रेनी लड़ाके। यूक्रेन की जंग में सबसे बड़ी आमने सामने की जंग अगर कहीं दर्ज हुई है तो वो बाखमुत है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जंग यूक्रेन करीब करीब हार चुका है और इस हार की वजह है बाखमुत को जरूरत से ज्यादा तरजीह देना। अब हालात ये हैं कि बाखमुत में यूक्रेनी फोर्स का करीब करीब सफाया हो चुका है और जो सैनिक वहां बचे हैं वो भी अपनी जमीन के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यही वजह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की ज़ेलेंस्की से नाराजगी की वजह भी बाखमुत बन गया है। देखिए हमारी ये लेटेस्ट रिपोर्ट। रूस यूक्रेन की जंग का मौजूदा केंद्र बाखमुत, डोनेत्स्क ओब्लास्ट का वो शहर जिसका रणनीतिक लिहाज से यूक्रेन के लिए कोई महत्व नहीं है। बावजूद इसके यूक्रेनी फोर्स के पस्त होते हौसलों की परवाह किए बिना कीव ने इस जमीन को पूरी तरह से खाली नहीं छोड़ा। अब भी यहाँ बारूदी तबाही मची हुई है जिसकी गवाही दे रही है इस शहर की छलनी दीवारें। हालांकि ये गवाही खामोश है, बोलती गवाही देखेंगे तो रूह कांप जाएगी। ये वीडियो बाखमुत में यूक्रेनी फोर्स पर भारी पड़ रही येवगेनी प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने बनाकर सर्कुलेट किया है और इस वीडियो को बनाने का मकसद साफ है। मकसद है बाखमुत में यूक्रेनी फोर्स को कमजोर दिखाना, ज़ेलेंस्की की उस जिद से दुनिया को रूबरू कराना जो यूक्रेनी जवानों की जान ले रही है। बाखमुत में रूस भारी जंग बेहद विनाशकारी। इस जंग को लेकर हो रहे खुलासे चौंका रहे हैं। कीव के विनाशकारी कदम से सेना पर खड़े हुए संकट को दिखा रहे हैं, साथ ही यूक्रेनी फोर्स की उस हकीकत को भी सबके सामने ला रहे हैं जिसे छिपाने की कोशिश की गई थी। खुलासा यह है कि बाखमुत यूक्रेनी फोर्स की कब्रगाह बनता जा रहा है, यानी न सिर्फ यूक्रेनी फोर्स यहाँ नाकाम हो रही है बल्कि अमेरिकन हथियार और नाटो के सदस्यों की मदद भी यूक्रेन एलीट फोर्स के काम नहीं आ रही है। अब मौजूदा स्थिति क्या है इसे भी जानिए। रूसी फोर्स ने यूक्रेनी एलीट फोर्स के मुख्यालय पर अटैक कर दिया। इस हमले में यूक्रेन के एलीट फोर्स के प्रमुख की मौत हो गई। इसके अलावा रूसी सेना ने बाखमुत में ही 86 आर्टिलरी यूनिट को भी हरा दिया। अब यूक्रेनी रिपोर्ट में यूक्रेन की एलीट फोर्स खत्म होने का दावा है। ये दावा चौंकाने वाला है। यहाँ जिस जगह की रणनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए कोई अहमियत नहीं है, उसी जगह पर रूस को रोकने के लिए दीवार के रूप में यूक्रेन ने सैन्य ताकत लगा दी और रूस ने उस सैन्य शक्ति की दीवार को गिरा दिया। यानी एक ऐसा कदम ज़ेलेंस्की ने उठाया जो यूक्रेन के लिए ही घातक साबित हुआ और इसका प्रमाण है एक यूक्रेनी जनरल का कबूलनामा। ये बयान सामान्य नहीं है, न ही यूक्रेन की तरफ से उठाया गया आत्मघाती कदम सामान्य है। यही वजह है कि बाखमुत की जंग का असर अमेरिका तक पड़ा। दावा किया जा रहा है कि बाखमुत की जंग से अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन भी ज़ेलेंस्की पर नाराज है। अब इसकी असली वजह समझिए। बाखमुत बचाना यूक्रेन की प्राथमिकता नहीं थी। डोनेत्स्क ओब्लास्ट की सीमा तक ही अमेरिका की जंग में रुचि थी। डोनेत्स्क के बाखमुत का जंग में कोई रणनीतिक फायदा नहीं, इसलिए अमेरिकन हथियार को बाखमुत में गंवाना बाइडेन को नागवार गुजरा। इसलिए अमेरिका ने बाखमुत की जंग को लेकर कीव से नाराजगी जताई, लेकिन अब भी इस नाराजगी का कीव पर असर होता नहीं दिख रहा। बंकरों में छिपे बचे खुचे यूक्रेनी सैनिक रूसी फोर्स पर अटैक कर रहे हैं और उनकी लोकेशन जैसे ही रूस को मिल रही है वैसे ही उन पर जवाबी हमला हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ज़पोरिज्जिया एटमी पावर प्लांट पर खतरा बढ़ रहा है लगातार। एटमी प्लांट के पास हर रोज फायरिंग हो रही है। IAEA को प्लांट में गंभीर एटमी हादसे की आशंका सता रही है और ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। ज़पोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर लगातार चिंता बढ़ती हुई।
और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 30 अप्रैल से पहले बेलारूस पर हो सकता है बड़ा हमला। बेलारूस पर यूक्रेन कर सकता है बड़ा हमला। यूक्रेन ने फ्रांस से मांगा है बेलारूस का डिजिटल मैप। डिजिटल मैप के जरिए बेलारूस पर हमले करेगा यूक्रेन। तो इस युद्ध में रूस का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है बेलारूस। हालांकि सीधे तौर पर इस जंग में वो शामिल नहीं हुआ। अब उस पर हमले के लिए डिजिटल मैप की मांग यूक्रेन ने की है फ्रांस से। 8 दिन बाद 30 अप्रैल आने वाला है। ये वो तारीख है जिस दिन यूक्रेन क्रीमिया पर प्रहार करने वाला है। क्रेमलिन को भी मालूम है कि ज़ेलेंस्की सेना क्रीमिया विध्वंस का प्लान तैयार कर चुकी है। लिहाजा पुतिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन 30 अप्रैल को फेल करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। काला सागर, अज़ोव सागर और भूमध्य सागर में रूस ने इतने बारूद पहुंचा दिए हैं कि अगर यूक्रेन ने क्रीमिया पर चोट की तो कुछ ही मिनटों में यूक्रेन का संपूर्ण विनाश तय हो जाएगा। जल, थल, नभ, पुतिन की फौज हर फ्रंट पर रेडी है। नाटो का ऑपरेशन 30 अप्रैल सफल नहीं हो पाएगा। यूक्रेन ने अगर 30 अप्रैल को क्रीमिया पर अटैक किया तो पुतिन का विध्वंस शुरू हो जाएगा। रूस की नेवी यूक्रेन पर समंदर से धावा बोलेगी। रशियन एयरफोर्स आसमान से मिसाइलों की बरसात करेगी। वॉर ग्राउंड पर रूसी फौज आर्टिलरी से कहर बरपाएगी। नाटो को खत्म करने के लिए पुतिन परमाणु प्रहार भी कर सकते हैं। क्रीमिया रूस की आन बान और शान है। अगर ज़ेलेंस्की ने इस पर चोट किया तो पुतिन यूक्रेन का डेथ वारंट जारी कर देंगे। चारों तरफ से मिसाइलों की ऐसी बरसात करेंगे कि यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। रूस सबसे भीषण हमला समंदर से करेगा। ये हम नहीं बल्कि ब्लू जोन में पुतिन की तैयारियां बता रही है। ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन पर महाप्रहार की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इस युद्धाभ्यास में रूस शत्रु के सबमरीन को न सिर्फ ढूंढने बल्कि उसे समंदर में ही तबाह करने की प्रैक्टिस कर रहा है। पुतिन की नेवी ब्लैक सी में सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं कर रही। यहाँ पुतिन ने अपनी 9 वॉरशिप को कॉम्बैट ड्यूटी पर भेज दिया है। इनमें 3 वॉरशिप 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस है। अज़ोव सागर में इस वक्त रूस के 23 वॉरशिप वॉर रेडी हैं। क्रीमिया पर जिस वक्त भी हमला होगा उसी वक्त ये युद्धपोत यूक्रेन का नामो निशान मिटाना शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, भूमध्य सागर में भी पुतिन का नेवल बेड़ा वॉर मोड में है। यहाँ रूस के 8 वॉरशिप हमले के लिए तैयार है। इनमें से 4 जंगी जहाज 36 कैलिबर क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक करने के लिए रेडी है। मतलब ये कि रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया पर हमले की हिमाकत करती है तो कई समुद्री फ्रंट से 30 अप्रैल को ज़ेलेंस्की सेना क्रीमिया पर इसलिए हमला कर सकती है क्योंकि तब तक उसको नेटो के विनाशक हथियार मिल जाएंगे। नाटो के हथियार आएंगे और इसी के साथ विध्वंसक वॉर का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। ज़ेलेंस्की इस वक्त बदले की आग में जल रहे हैं। वो रूस से प्रतिशोध का पूरा प्लान पहले ही रेडी कर चुके हैं। नाटो के हथियार जैसे ही मिलेंगे, यूक्रेनी फोर्स काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगी तो पुतिन यूक्रेन को मिसाइलों से पाट देंगे। पुतिन का ये कदम इतना घातक, इतना विनाशक होगा कि यूक्रेन समेत कई नाटो देशों का संहार हो जाएगा। रूस की तैयारी पूरी है। ज़ेलेंस्की की एक गलती उन पर भारी पड़ने वाली है। यूक्रेन का वजूद मिटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।